बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तमाम तर तदबीरें, तमाम तर मंसूबे इमरान खान को माइनस करने के लिए जितने जाल बिछाए गए वो सब उल्टे पड़ गए। आज माइनस इमरान का किस्सा तमाम शुद्ध और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए माइनस करने का जो मंसूबा है उसे खुद ही मंसूबा साजों ने अपने हाथों से दफन कर दिया है। और किस तरह से एक और मंसूबा जो है वो उल्टा गले पड़ चुका है। पाकिस्तानी सियासत का नक्शा ही तब्दील होकर रह गया है। इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जबकि जरदारी को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और जरदारी को नून लीग और ताकतवर हलकों की तरफ से सरप्राइज मिला है। मरियम नवाज ने यूएई, जहां पर उनके वालिद अब जा चुके हैं, वहां उड़ान भरने से पहले इस्लामाबाद और मरी में ताकतवर हलकों के अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की। इन मुलाकातों का अहवाल भी सामने आ चुका है और इस सब में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये मैं समझता हूं कि सबसे अहम चीज है, क्योंकि मोदी ने इमरान खान, नवाज शरीफ, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जनरल आसिम मुनीर के लिए एक पैगाम दिया है और यह पैगाम तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए है। और यह पैगाम क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान पैदा हो चुका है, जाहिर बात है कि यह बहरान कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि यह बहरान गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब में आप देखें कि एतजाज एहसन साहब ने भी ये बात कही है कि अगर अदालतों ने कहा कि फौजी अदालतें नहीं लग सकती और उनकी ख्वाहिश हो कि फौजी अदालतें लगेंगी, यानी जिनकी ख्वाहिश है, यानी इदारे की अगर ख्वाहिश हो कि फौजी अदालतें लगेंगी ही लगेंगी और उन्हें किसी ने मिसगाइड किया हो कि यह कानून के मुताबिक सिविलियंस के ट्रायल हो सकता है और वो अपनी बात पे डट जाएं, यह एतजाज एहसन साहब का मौक़िफ़ है, तो एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर तसादुम जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डायरेक्ट आप कोलिजन है, वो अनअवॉइडेबल हो जाएगी। अब यहां पर एक जानिब तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कल यानी कि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के वाले से दरखास्त की समाअत होनी है। हुकूमत फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के वाले से दरखास्त की समाअत के मौके पर अदालत के 7 रुकनी बेंच की आईनी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का फैसला कर चुकी है। और विफाकी वजीर जो है ख्वाजा आसिफ के हक में दिफा करने के लिए वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर आएंगे। बेंच ने मुकदमे में दीगर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, राना सनाउल्लाह वजीर आजम और ख्वाजा आसिफ, उन्हें नोटिस जारी कर दिए हुए हैं और सेनेटर बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम वजीर आजम की तरफ से वकील के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि शाह खबर वकील जो है वो वजीर दाखिला की नुमाइंदगी करेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये पहली समाअत जो है उसमें आपको पता है कि जो 9 रुकनी बेंच था उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइजीसा ने इख्तलाफ किया। फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर एक नोट भी आ गया जिसमें इसे गैर आइनी गैर कानूनी बेंच डिक्लेयर किया गया और अब जारी बात है उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो नोट तो हटवा दिया गया जस्टिस बंदयाल की तरफ से, लेकिन ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट करता है। और इस सब में इरफान कादिर ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी बेंच है और सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी जो है उससे इस बेंच के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। इस हवाले से कानून पहले ही किताब का हिस्सा बन चुका है और मौजूदा बेंच के फैसले का कोई नतीजा खेज असर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी कार्रवाई ही गैर आइनी और नक्स पर मबनी है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जरा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के वकील फरोग नसीम भी और शाह खबर जो राना सनाउल्लाह के वकील हैं वो भी इसी मौक़िफ़ को अपना कर आगे चलेंगे। और इसमें आपके सामने हैं चीज़ें कि ये मामला किस तरफ को जा सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हर रोज़ कोई ना कोई नया इंकशाफ, कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है इमरान खान साहब के हवाले से। और फैसल वाडा एक ऐसा किरदार है, जाहिर बात है कि जो इस सब में बड़ा एक्टिव है। अब नया जो इंपॉर्टेंट इन्होंने बड़ा एक दिलचस्प किस्म का इंकशाफ किया है वो ये किया है कि इमरान खान पर हमला बिल्कुल हुआ था मगर अपने ही बंदों ने ड्रामा किया था, यानी कि खान साहब के अपने बंदे जो हैं, इमरान खान साहब के अपने लोगों ने ड्रामा किया था और हमला करने वाले इमरान खान के करीबी ट्रस्ट वर्दी लोग थे, इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी लोगों में से थे।
حملہ آور جو ہے. اب یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایکیوزیشن ہے, اور وہی بات ہے ہمارے ملک کے اندر کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. لوگ اپنے اوپر حملے بھی خود کرواتے ہیں, لوگ اپنی جان بھی خود لیتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس سب کے اندر اغوا بھی خود ہو جاتے ہیں, غائب بھی خود ہو جاتے ہیں, لاپتہ بھی خود ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اس دفعہ فیصل واڈا صاحب نے انکشاف کیا یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, بہت زیادہ تشویشناک ایک یہ آپ کہہ لیں کہ انکشاف ہے, اور اس انکشاف کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے, کیونکہ اس چیز کا ملبہ بھی اگر عمران خان صاحب پر ہی ڈالا جا رہا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ بھی وہ تھے, تو اسے بھی آپ اسی ایکویشن میں ڈال دیں کہ وہ اداروں کے خلاف اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں, اور ایک پورا عمران خان صاحب اتنے عرصے سے جو ایک کر رہے ہیں, جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے فی الحال خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب ایک منظم کیمپین لانچ کیے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب ایک منظم کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آلدو اگر یہ بڑی الارمنگ ہیں, بڑی تشویشناک ہیں, لیکن یہ اس وقت بیک ڈراپ پہ چل رہی ہیں. اچھا, اب یہاں پر دنیا نیوز کے صحافی ہیں طارق عزیز صاحب, اور بڑی اہم خبریں بریک بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی. آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی. آئی پی پی کے بننے کے بعد مزید ان کے مروڑ جو ہیں پیپلز پارٹی کو وہ اٹھتے رہے ہیں. اب ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے زرداری صاحب کے لیے بھی, یہ سرپرائز ہوگا کیونکہ اس وقت ایک دعویٰ آیا ہے کہ مریم نواز کی مری اور اسلام آباد میں مقتدر حلقوں کی اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں, جس کے بعد مریم نواز ان کا خصوصی پیغام لے کر دبئی روانہ ہوئیں. اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ عید جو ہے اس کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے, اور عید کے بعد جو نتائج ہے وہ آپ دیکھیں گے. مریم نواز نے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کو ٹارگٹ کر لیا ہے. مستقبل قریب میں الیکٹیبلز کی کثیر تعداد جو ہے وہ نون لیگ میں بھی شامل ہوگی, اور جھنگ کا معروف لوٹا خاندان جو ہے وہ جلد نون لیگ میں شامل ہو رہا ہے. سابق ارکان قومی اسمبلی چاچا بھتیجا جلد نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے اندر طارق عزیز نے ان شخصیات کا نام تو نہیں بتایا, لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں بہت سے لوگ ان ناموں کا اندازہ لگا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی سابق ایم این اے غلام بی بی بھروانہ بھی نون لیگ کا حصہ بننے جا رہی ہیں, کیونکہ obviously یہ کوئی بڑا دھچکا تو ویسے نہیں ہوگا کیونکہ شیخ وقاص اکرم اسی حلقے سے وہاں پہ شامل ہو چکے ہیں, لیکن وداؤٹ ڈاؤٹ دس از سمتھنگ بگ, اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. اور طاقتور حلقے جو ہیں ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے, اور طاقتور حلقے جو ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں, یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے, اور ان کا اہم ترین پیغام لے کر, اور اس پیغام کے نتائج جو ہیں وہ اگر عید کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے. اچھا ناظرین کرام, ریسنٹلی بہت سی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کمپیریزنز ہیں پاکستان کے اور بھارت کے, اور ایون بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ایلن مسک ملاقاتیں کر رہا ہے. پھر بھارت کے وزیر اعظم کو جو بائیڈن نے پروٹوکول دیا وہ ایک انپریسیڈنٹڈ پروٹوکول ہے, اسٹیٹ ڈنر اور تمام تر چیزیں, بھارت کی بزنس کمیونٹی. اور ظاہری بات ہے بھارت نے اپنے ریسورسز جو ہیں ان کا استعمال کر کے, اور جو بھی ہو اس سے اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. لیکن ایک آئی اوپنر ہے, نریندر مودی نے امریکہ میں ایک بات کی ہے امریکی سرزمین پہ کھڑے ہو کے, اور دل چیر کے رکھ دیا اس بات نے, کلیجہ چھلنی کر کے رکھ دیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی اب ہم نے بڑا اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کر دیا ہے پاک بھارت پاک انڈیا رولوں کے اندر. اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں, اور پاکستان اپنی موت اللہ نہ کرے, اور یہ اس کی خواہش ہی رہے گی نریندر مودی کی. اور اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان اپنی موت خود مر جائے گا حکم بدن, لیکن اس نے کہا ہے کہ ہمیں بہت آگے جانا ہے, پاکستان پیچھے رہ جائے گا. اور انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو اب اپنی دشمنی کے بھی قابل نہیں سمجھتے, ان کے انٹرنل میٹرز جو ہیں وہی کافی ہیں, they are enough to bring پاکستان ڈاؤن, اور ہم اس کے ساتھ پھڈا نہیں کریں گے, ہم آگے سے آگے بڑھیں گے, ہم اپنی ترقی کے اوپر فوکس کریں گے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ میسج نریندر مودی کا عمران خان صاحب کے لیے ہے, یہ میسج نواز شریف صاحب کے لیے ہے, آصف علی زرداری صاحب کے لیے ہے, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ہے, ڈی جی آئی ایس لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے لیے ہے, کہ یہ کچھ آئی اوپنرز ہوتے ہیں جو آپ کے اینمیز آپ کو کبھی کبھی دے دیتے ہیں, آپ کے جو رائیولز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کبھی کبھی نا ایک آئی اوپنر ملتا ہے, اور اس آئی اوپنر کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ کے ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے. ہمیں اپنے انٹرنل معاملات کے اندر کیا اتنا ہی الجھے رہنا ہے,
हमें मामलात को क्या इतना ही ख़राब करना है और हमें अब मामलात को क्या उसी तरीके से लेके चलना है जिस तरीके से इतने अरसे से हमारे मुल्क के अंदर मामलात चलते रहे। तो ये एक सवाल जो है ये अपनी जगह पर रहेगा और ये इन सब से ये एक बतौर पाकिस्तानी मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त होगी कि सब बैठे अनाओं को, हर चीज़ को पीछे छोड़ना होगा, इदारों को बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा, बताना होगा कि क्यों वो इदारे इतने अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो बहुत आला ज़र्फ़ और बहुत बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। सेट टुगेदर अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी जो ज़ाती चीज़ें हैं उन सब को पीछे रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। दुश्मन की या राइवल की या मद्दे मुकाबिल, दुश्मन भी ना कहें, मद्दे मुकाबिल कहें, उनसे हेल्दी कंपटीशन रखें और चीज़ों को आगे लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं सियासत की ख़बरों पर कि पाकिस्तान की सियासत का जो रुख बदला है, पाकिस्तान की सियासत का जो पूरे का पूरा मंजरनामा बदल चुका है और किस तरह से बेसिकली इन्होंने कार्रवाई डाली है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फेवर देने के लिए और इमरान खान साहब का रास्ता साफ कर बैठे हैं। ये होता है, एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह की साथ बनाती है। कौमी असम्बली ने अब एक कार्रवाई डाली है, वारदात डाली है और इन्होंने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह तो हमवार हो गई है और कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने के बिल पर इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी हुई। इसके अलावा कौमी असम्बली ने इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। सदर से यह इख्तियार जा चुका है और नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल पहले ही सेनेट से पास हो चुका है और 16 जून को होने वाले सेनेट के इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया था और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इस बिल की मुखालफत की थी। अब सेनेट और कौमी असम्बली से आर्टिकल 62(1) जो है 62(1)F में तरमीम के बाद अब सारी नजरें सदर मुमलिकत पर हैं। सदर मुमलिकत हज की अदायगी के लिए गए हुए हैं और सारी नजरें कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी पर है। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर होता है। सादिक संजरानी के दस्तखत जो कि 100% आपको पता है कि होने ही होने हैं, उससे अब ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल के लिए होगी। सेनेट और कौमी असम्बली ने आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत का जो बिल पास किया है उसके बाद अब एक जानिब तो आपको लग रहा है कि ये जारी बात है, एक बहुत बड़ा NRO भी है, एक बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प वारदात डलेगी क्योंकि देखें ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है उनके लिए दे हैव पेव्ड द वे सो दैट दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। लेकिन अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है और इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करना है। इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हमेशा हमेशा के लिए आउट, हमेशा हमेशा के लिए माइनस करना है, ये एक मंसूबा है। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ आई कि ये बिल जो है इमरान खान साहब की जो नाअहली का एक मंसूबा तैयार हो चुका है, अगर वो अब हो जाती है तो उस सूरत में ये बिल इमरान खान साहब की फेवर में इस्तेमाल होगा और इमरान खान साहब को अगर डिस्क्वालिफिकेशन में कन्विक्ट किया जाता है तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ जो है वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी क्योंकि इस बिल जो इन्होंने खुद अपने हाथों से मंजूर किया है, खुद इनके उस प्लान की राह में रुकावट बनेगा जो इमरान खान को ताहयात नाअहल करने वाला है। और इस सब के अंदर इसमें की बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हो सकते हैं। बेसिकली जिस शख्स को काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अमलन मैदान में उतारा जा रहा है, उस शख्स के लिए भी ये बिल जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और ये बिल जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में ये इनके वापस बिल पास करके फ़ायदा उठाने वालों के गले पड़ सकता है क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल नवाज शरीफ को लाना प्लस करना सेकेंडरी है, इमरान खान माइनस करना प्राइमरी गोल है। तो जाहिर बात है प्लस माइनस के चक्कर में नवाज शरीफ को प्लस करना है तो फिर इमरान खान माइनस जो है वो नहीं हो पा रहा और ये गले की हड्डी बन चुकी है और इन्होंने एकदम से ये वाजे कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।